वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति एजुकेशन 24 में। देखिए, नर्सिंग फील्ड में जो भी कैंडिडेट वैकेंसीज के लिए इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए एक वैकेंसीज रिलीज किया गया है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड इंदिरा गांधी हॉस्पिटल द्वारका द्वारा जो है ये वैकेंसीज निकाला गया है। प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसीज हैं। किन किन पदों के लिए वैकेंसीज निकाला गया है, क्या नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, एज बार क्या रहेगा, किस एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है और जो मानदेय है, जो सैलरी है वो क्या मिलने वाला है। तो हम बढ़ते हैं उस वीडियो की तरफ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं और पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। देखिए, टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज वैकेंसीज निकाली गई हैं। किस प्रकार से फॉर्म फिल करना है उसके बारे में हम लिए चलते हैं आपको उस पीडीएफ की तरफ जो कि वैकेंसीज निकाला गया है। वैकेंसीज एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ फॉलोइंग मैन पावर ऑन कॉन्ट्रैक्ट फॉर डेवलपमेंट आउटसोर्सिंग एट इंदिरा गांधी हॉस्पिटल द्वारका न्यू दिल्ली के लिए। देखिए, लास्ट सबमिशन डेट की हम बात करें तो 13 सितंबर 2024, 13 सितंबर इसका अंतिम तिथि रहने वाला है। किन पदों पर वैकेंसीज हैं? सबसे पहले तो नर्सिंग ऑफिसर के लिए वैकेंसीज निकाली गई है जिसमें टोटल 152 पद जो है नर्सिंग ऑफिसर के लिए निकाला गए हैं। और जिसमें कैटेगराइज अगर हम बात करें तो जनरल के लिए 56, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 41, एससी कैटेगरी के लिए 22 और एसटी के लिए 11 और ईडब्ल्यूएस के लिए 15 और पीडब्ल्यू जो विकलांग कैंडिडेट है उनके लिए 7 पद कैटेगराइज किए गए। इसी प्रकार से 152 जो है पद इसमें निकाले गए नर्सिंग ऑफिसर के लिए। योग्यता की हम बात करें तो बीएससी नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट और रेगुलर कोर्स इन बीएससी नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन आपके पास हो। रजिस्टर्ड एज ए नर्स मिडवाइफरी आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो नर्सिंग काउंसिल से। रजिस्टर्ड एज ए मिडवाइफरी आरएन रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास दिल्ली नर्सिंग काउंसिल का आपके पास हो, या फिर डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी जीएनएम भी अगर आपके पास है और रजिस्टर्ड आपका किया हुआ है नर्सिंग काउंसिल में तो आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। अपर एज लिमिट की बात करें तो 30 एज इसमें दिया हुआ है। मैक्सिमम अपर एज। एक्सपीरियंस की बात करें तो 1 ईयर एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन एट B1। यानी कि आपका जो क्वालिफिकेशन दिया हुआ है बीएससी नर्सिंग वो आपका 4 ईयर कंप्लीट होने के बाद आपने 1 ईयर का एक्सपीरियंस लिया है, आप आवेदन कर पाएंगे। फिर आपका मानदेय की हम बात करें तो बेसिक प्लस डी है @ 50% यानी फिक्स कंसोलिडेटेड है 67,350 रुपीज, 67,350 रुपये आपको इसमें मिलने वाला है और कोई भी एक्स्ट्रा आपको मानदेय इसमें नहीं मिलेगा। तो नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो आवेदन करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि और भी बहुत सारी जैसे लैब टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी है। टोटल 4 वैकेंसीज दे रखी है। इसमें बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी हो, मैट्रिकुलेशन हो या फिर आप और आपके पास जो है हायर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी विद साइंस में हो, डिप्लोमा इन एमएलटी मेडिकल लैब टेक्नीशियन का आपके पास डिप्लोमा हो तो भी आप आवेदन कर सकते हैं और बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी हो तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। 27 ईयर मैक्सिमम एज है। उसके बाद 3 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। 43,800 रुपये 43,800 आपको जो है इसमें मानदेय मिलने वाला है। इसी प्रकार से हम बात करें लैब असिस्टेंट के लिए। लैब असिस्टेंट के लिए एक पद रखा गया है। मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी 10+2 विथ साइंस आपके पास हो और आपने डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्निक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और 10+2 वोकेशनल कोर्सेज इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी MLT। आपने अगर वोकेशनल कोर्सेज भी क्या है जो वोकेशनल कोर्सेज है फ्रॉम स्कूल्स रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट तो भी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। 27 ईयर इसमें मैक्सिमम एज बार है। एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। 38,250 रुपीज आपको इसमें सैलरी मिलने वाला है। देखिए, ये पीडीएफ की हम बात करें तो प्रगति एजुकेशन 24 जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा।
टेलीग्राम बैन होने की बहुत सारी खबरें चल रही है। हम लोगों ने टेलीग्राम पर एक जो है पोस्ट पिंग किया हुआ है टेलीग्राम के लिए, अपने व्हाट्सएप चैनल के लिए, तो आप लोग सीधे व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। इसी प्रकार से फार्मासिस्ट के लिए 11 पद है। बैचलर इन डिग्री इन बी फार्मा आपके पास हो, रिकॉग्नाइज डिग्री आपके पास हो, 27 ईयर मांगा गया, एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। 43,800 43,800 रुपये आपको फार्मासिस्ट को यहाँ पे मिलने वाले हैं। जूनियर रेडियोग्राफर के लिए 5 पद हैं। इसमें भी आपके पास सीनियर सेकेंडरी 10+2 विद साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी हो, सर्टिफिकेट 2 इयर्स का कोर्स है आपके पास रेडियोग्राफी और डिप्लोमा, तो आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर 2 ईयर कोर्स इन रेडियोग्राफी और बीएससी रेडियोग्राफी या फिर रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी 2 ईयर का आपके पास कोर्स है, तो भी आप आवेदन कर पाएंगे। 27 ईयर मैक्सिमम एज दिया हुआ है। 38,250 रुपये 38,250 रुपीज़ आपको जूनियर रेडियोग्राफर को मिलने वाला। ईसीजी टेक्नीशियन अगर आपने किया हुआ है, 3 पद है यहाँ पे, मैट्रिकुलेशन आपका हो, उसके साथ ही आपका वन ऑफ द सब्जेक्ट आपका फिजिक्स सब्जेक्ट हो, इसके अलावा आपने आईटीआई किया हुआ, सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रॉनिक्स और फ्रॉम आईटीआई एनी अदर रिकॉग्नाइज और डिग्री इन साइंस विथ फिजिक्स एज अ वन ऑफ सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इक्वलेंट हो, नॉलेज हो आपको हिंदी सब्जेक्ट का। 27 ईयर मैक्सिमम एज है। वर्क एक्सपीरियंस फॉर 1 ईयर इन हैंडलिंग ईसीजी मशीन इन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल में आपने ईसीजी मशीन को हैंडल किया हो। 38,250 रुपीज जिसको आपको मानदेय मिलने वाला है। इसके बाद रेफ्रिजरेशन के लिए है, रिफ्रैक्शनिस्ट है, 2 पोस्ट हैं। 10+2 हो आपके पास हो, या फिर डिप्लोमा इन रिफ्रैक्शनेशन इन डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन हो। 32 ईयर आपका मैक्सिमम एज दिया हुआ है। एज पर रिक्वेस्टिंग क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट नहीं है। 38,250 रुपये यहाँ पे आपको मानदेय मिलने वाला है। ऑडियोमेट्री असिस्टेंट की बात करें तो 1 पद है जहाँ पे आपको हायर सेकेंडरी रिक्वायरमेंट है और सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन ऑडियोलॉजी में आपके पास हो। 32 ईयर मैक्सिमम एज है, तो 43,800 आपको इसमें मानदेय मिलने वाला है। इसी प्रकार से फिजियोथेरेपिस्ट है, 2 पद है, बीएससी या फिर प्री मेडिकल हायर सेकेंडरी विद साइंस एंड डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से आपने किया है। 53,100 रुपये आपको यहाँ पे मानदेय मिलने वाला है। 32 साल आपका मैक्सिमम एज यहाँ पे गिना गया है। ऑटी टेक्नीशियन में 4 पद दिए हुए हैं। 12th आपके पास हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन बोर्ड से, और रूम असिस्टेंट कोर्स आपका हो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। 27 ईयर मैक्सिमम एज दिया हुआ है। 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। बाकी 38,250 है। इसी प्रकार से ये पूरी लिस्ट है, एक बार आप देख ले आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है और आप किस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से ऑटी टेक्नीशियन दिया हुआ है, मैट्रिकुलेशन है, ऑटी टेक्नीशियन का कोर्स आपके पास होना चाहिए। 5 पद है, 27 ईयर मैक्सिमम एज है। 29,850 रुपये इसमें आपको सैलरी मिलने वाला। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के लिए, असिस्टेंट डाइटिशियन के लिए 2 और 1 पद है। बीएससी पैरामेडिकल आपके पास हो और इधर बीएससी होम साइंस में आपके पास हो। 53,100 रुपये यहाँ पे आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के लिए, असिस्टेंट डाइटिशियन के लिए भी 53,100 रुपये आपको मिलने वाले हैं। पोस्ट मोर्टमेशन टेक्नीशियन, मोर्चरी टेक्नीशियन के लिए है। इसमें आपको खाली मैट्रिकुलेशन चाहिए होगा, आप आवेदन कर सकते हैं। 2 पदों के लिए 53,100 रुपये यहाँ पे भी आपको मानदेय मिलने वाला है। मोर्चरी असिस्टेंट, ड्रेसर, प्लास्टर रूम असिस्टेंट, इसके लिए भी आपको मैट्रिकुलेशन ही मांगा गया है केवल, और सैलरी 29,800 मोर्चरी असिस्टेंट, ड्रेसर के लिए 29,850 और प्लास्टर रूम असिस्टेंट के लिए भी 29,850 रुपये आपको मिलने वाला। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड आपका होगा 6 मंथ के लिए और फिर इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। बाकी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए वेबसाइट अभी आपको हमने बता दी है। वर्किंग आवर्स आपका जो भी हॉस्पिटल्स का टाइम रहेगा वो रहेगा, और बाकी ये नोटिफिकेशन एक बार आप स्टडी कर लें। और TADA आपको मिलेगा नहीं जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। रिजर्वेशन रूल्स इसमें जो है उस प्रकार से आपको मिल जाएगा। pcil.net.in पर आपको विजिट करना है। 2 सितंबर 2024 से इसके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। फीस की हम बात करें तो फॉर्म भरने के लिए आपको 2,000 रुपये फीस लगने वाला है। SC ST WS और PWD यानी कि जो विकलांग कैंडिडेट है उनके लिए कोई फीस नहीं है। बाकी सभी कैटेगरी को 2,000 रुपये आपको फीस देना रहेगा। बाकी ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ेगी। एक एफिडेविट दिया हुआ है जिसको 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे आपको जो है बनवा के आपको साथ में अपडेट अपलोड करवाना है। सिलेक्शन प्रोसीजर में केवल आपका स्किल टेस्ट और इंटरव्यू लिया जाएगा। ये एक बार आप देख लें। ये एफिडेविट फॉर्म है जिसको आप प्रिंट निकला लें और 100 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर आपको नोटरी करके ऑनलाइन आपको इसको
अपलोड करना है आपके डॉक्यूमेंट के साथ। तो ये वैकेंसीज है, जो भी जिस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग फिट बैठता है वो लोग आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।